नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्माइल प्रोग्राम क्या है। तो स्माइल प्रोग्राम वो है इस प्रोग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं को अध्ययन करवाया जाता है। स्माइल प्रोग्राम क्या है कि इस प्रोग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप यानी सोशल मीडिया की सहायता से कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं को अध्ययन करवाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि शेल्डन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ये 3 प्रकार बताए हैं शेल्डन ने व्यक्तित्व की। अगले प्रश्न की बात करें कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो शारीरिक गुणों के आधार पर तो किसने किया है, क्रेसमर ने किया है, जबकि शेल्डन ने किसके आधार पर किया है, शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि कल्पना व चिंतन शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो कल्पना व चिंतन शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण थारनडाइक ने किया था और थारनडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है। अमूर्त विचारक, विचार विचारक और स्थूल विचारक। यह विचारक कौन है। तो यह है शेल्डन। कौन है, शेल्डन। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है, अमूर्त विचारक, विचार विचारक और स्थूल विचारक। तो ये किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है, शेल्डन के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया गया। व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने प्रस्तावित किया था। तो फ्रीडमैन और रोजमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने दिया, फ्रीडमैन व रोजमैन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है तो अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रकार है। तो सैद्धांतिक प्रकार है, आर्थिक प्रकार है, सामाजिक प्रकार है। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक 3 और अन्य हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो 6 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल समय कौन सा है। सबसे प्रबल समय किसको माना गया है, भय को माना गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है। तो हास्य है। मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, हास्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मैकडूगल के अनुसार जीवन का प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण समय किसे माना गया है। तो भय को माना गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग है वो किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति और कौतूहल के साथ जुड़ा हुआ है। मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और कौतूहल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ए और ब दोनों करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। क्रिया प्रसूत की बात आ जाए तो स्किनर का नाम आता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया था। तो 1938 में दिया गया है। स्किनर के द्वारा
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया गया है? 1938 में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर ने दो प्रयोग किए थे। 1938 में चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ए और ब दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि स्किनर ने अपना प्रयोग कब किया? पहला प्रयोग 1938 में चूहे पर किया था और 1943 में दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो है पावलोव। अगले प्रश्न की बात करें कि B.F. स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये सभी है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि B.F. स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? RS थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करें कि मौखिक भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। मौखिक भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना अर्थात विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाना किस प्रकार का दोष है या किस प्रकार का विकार है? तो अफेजिया भी कहते हैं इसको, भाषाघात भी कहते हैं। तो ऑप्शन से राइट हो जाएगा कि मौखिक भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना और विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाना अफेजिया या भाषाघात कहलाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है, आंतरिक कारक है, आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक कारक, आंतरिक अवस्था और शक्ति है। बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा को ठोस रूप में नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल ये भी राइट है। अभिप्रेरणा अधिगम की कुंजी है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा।